हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेलरेशन। और ये जो फिज़िकल फिनोमेना है ये हमारी लाइफ में कई बार हम देखते हैं। ठीक है, तो इसकी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, चेंज इन वेलोसिटी एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, और फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की मैं बात कर चुका हूँ। वेलोसिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो। ठीक है बेटा, वेलोसिटी क्या चीज़ होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ ही साथ इसके अंदर डायरेक्शन भी होती है। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी होती है? ये कंबाइंड फॉर्म में मिल जाए तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी। और टाइम तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन किस में होगा? आपका सेकंड में होगा। तो ये चीज़ क्या आ जाएगी? सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका जा करके मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना चाहते हो तो देखो क्या आएगा। मीटर के लिए एल और सेकंड के लिए क्या लिखोगे? टाइम, और टाइम का स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका जा करके L1 t-2, और m क्योंकि है नहीं तो m की पावर 0, ये आ जाएगा m0 L1 t-2। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा एक्सेलरेशन का। समझ में आ गया? तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब क्योंकि वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे किसी ने कह दिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टुवर्ड्स ईस्ट, किधर जा रहा है? ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये जो 10 मीटर पर सेकंड है ये तो आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो टुवर्ड्स ईस्ट है ये आपकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? चेंज इन वेलोसिटी क्या है? मीटर पर सेकंड में आएगी, टाइम टेकन सेकंड में आएगा, सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने की कोशिश करोगे तो मीटर के लिए L और सेकंड स्क्वायर के लिए T का स्क्वायर, तो आ जाएगा L1 t-2 और m की कितना? 0। तो ये कंप्लीट चीज़ आपकी डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा आपका किसका? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी के चेंज करने का रेट। क्या होता है? वेलोसिटी के चेंज करने का रेट। एक्सेलरेशन तब आता है जब आपके पास कोई एक्सटर्नल फोर्स हो। क्या हो? एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, तो वो फोर्स क्या करेगा? हर सेकंड में वेलोसिटी को चेंज कर देगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैंने लिख दिया किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हुआ ये बताता हूँ। इसका मीनिंग हुआ कि वो जो एक्सेलरेशन है इसका मीनिंग ये हुआ आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि एक ऐसा इंजन है, एक ऐसी बाहरी ताकत है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से बदल देती है। जैसे t बराबर 0 पर आपकी वेलोसिटी कितनी है? 1 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन जो है, ये जो एक्सटर्नल इंजन है, मैं इसको इंजन बोलता हूँ एक तरह का, ये जो एक्सटर्नल इंजन है ये उसकी वेलोसिटी को हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देगा। तो t बराबर 1, t बराबर 2, t बराबर 3, t इज इक्वल टू 4, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी? इस वाले पर 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इंजन ने इसकी जो है वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दी, अगले सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, उससे अगले सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। t इक्वल टू 3 सेकंड में क्या हो जाएगा? ये 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और t इक्वल टू 4 पर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इस तरह से लगातार जो है इसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ क्या माना है? एक्सेलरेशन को मैंने a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहा है। अब यहीं पर मैं थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करता हूँ बेटा। देखो थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्या चेंज आएगा ज़रा देखो इसको। अब बेटा मैं थोड़ा सा चेंज लाता हूँ। मैं क्या चेंज लाता हूँ बताता हूँ। अब मान लो मैंने a को कर दिया यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि जब t बराबर 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड थी। अगले सेकंड में ये इंजन क्या कर देगा? इसको 4 मीटर पर सेकंड कर देगा, उससे अगले सेकंड में इसको ये 6 मीटर पर सेकंड कर देगा, उससे अगले सेकंड में ये इसको 8 मीटर पर सेकंड कर देगा, उससे अगले सेकंड में ये इसको 10 मीटर पर सेकंड कर देगा। मतलब ये इंजन
किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से चेंज करता जा रहा है, बढ़ाता जा रहा है। क्लियर होगी बात? तो एक्सेलरेशन का मतलब अब समझ में आ गया, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। गॉट द आइडिया? ये देखो बेटा, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है जो चेंज ना हो, एक जैसा रहे। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एक ऐसा एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। क्लियर है? वो फिक्स वैल्यू रखता है। जैसे मैंने बोल दिया a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है जब टाइम चेंज होता रहेगा लेकिन जो है आपका एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर होगी बात? अगला जो है आपका वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो लगातार अपनी वैल्यू को चेंज करता रहे। जैसे मान लो मैं यहाँ लिख दूँ a इज इक्वल टू, मैं लिख दूँ 2t स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से लिख दूँ। इसका मतलब है कि ये जो एक्सेलरेशन है किस पे डिपेंड कर रहा है? ये t पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं t की वैल्यू को चेंज करता जाऊँगा तो मेरा एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा। जैसे t इज इक्वल टू 0 रखूँगा तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। t इज इक्वल टू 1 पर a कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 का स्क्वायर आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2 पर एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना। तो इस तरह से इसको क्या बोलेंगे हम? लगातार। और देख लो एक आध, t इज इक्वल टू 3 पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो लगातार ये एक्सेलरेशन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलेंगे। गॉट द आइडिया? तो ये चीज़ हो गई आपकी वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब बात करेंगे बेटा एवरेज एक्सेलरेशन की। किसकी? एवरेज एक्सेलरेशन। बेटा एवरेज एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है बताता हूँ आपको। एवरेज एक्सेलरेशन ये होता है आपका टोटल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है बेटा? एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कितना? टाइम टेकन, मतलब टोटल वेलोसिटी चेंज करने में कितना टाइम लगा, उसको कहते हैं बेटा एवरेज एक्सेलरेशन। गॉट द आइडिया? अब जरा दिमाग लगाओ, मैंने यहाँ पर टाइम और वेलोसिटी के बीच में एक ग्राफ आपको दिखाया है। टाइम और वेलोसिटी का ग्राफ है। इस डायरेक्शन में टाइम रीड कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी रीड कर रहे हैं। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी है बेटा? वेलोसिटी आपकी ये रही। अब जैसे जैसे टाइम t1 हुआ तो वेलोसिटी a पर आ गई, टाइम t2 हुआ तो वेलोसिटी b पर आ गई। ठीक है? अब हमें यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन की बात करनी है, तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, टोटल चेंज कितना है वेलोसिटी में? ज़रा गौर से देखो, टोटल चेंज वेलोसिटी में ये आ रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये टोटल चेंज है वेलोसिटी का। और टोटल टाइम कितना आ रहा है? ये टोटल टाइम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। तो ये चीज़ आपकी क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपकी जाकर के डेल्टा v, और ये क्या बन जाएगा? डेल्टा t। तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t, इट विल गिव यू एवरेज एक्सेलरेशन। गॉट द आइडिया और नॉट? तो आप इसको डेल्टा v बाय डेल्टा t को टेंजेंट थीटा भी कह सकते हो इन द केस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। डेल्टा v बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, इट इज़ योर एवरेज एक्सेलरेशन। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल, इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको। अब बेटा बात करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एवरेज एक्सेलरेशन की हमने बात करी। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? डेल्टा v बाई डेल्टा टी। अब अगर यहीं पर मैं क्या कर दूं, एक लिमिट ले लूं। लिमिट क्या ले लूं? डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 ले लूँगा तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरा डी वी बाई डी टी। इसको मैं क्या बोल दूंगा? डी वी बाई डी टी। स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे आपका ये ग्राफ था, यहाँ पर आप टाइम रीड कर रहे थे, यहाँ पर वेलोसिटी रीड कर रहे थे, और आपका ग्राफ कुछ इस तरह से था। आपका ग्राफ किस तरह से था? आपका ग्राफ था इस तरह से, ए यूँ था आपका ग्राफ। क्लियर है? तो इसमें जो है जब आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट ए था और यहाँ पर एक पॉइंट बी था, तो आपने क्या किया था? इसको मिला दिया था इस तरह से, ए ये मिला दिया। ठीक है? तो इसके बाद क्या किया आपने? ये आपने इस तरफ ये ड्रॉ कर लिया, इस तरफ ये ड्रॉ कर लिया, और ये आपने इस तरह से ये ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? ये कितना था बेटा? डेल्टा वी था। यहाँ से लेकर यहाँ तक डेल्टा वी है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? डेल्टा टी। एक बात बताओ, अगर आप डेल्टा टी की वैल्यू को क्या करना शुरू कर दोगे? डेल्टा टी की वैल्यू को आप लगातार करते 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 छोटा छोटा, बहुत छोटा कर दोगे, डेल्टा टी जो है आपका बहुत स्मॉल हो जाएगा, तो जो डेल्टा वी है वो भी नज़दीक आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे
मैं डेल्टा टी की वैल्यू को कम करता जाऊंगा तो लगातार ये पॉइंट्स नज़दीक आता जाएगा, नज़दीक आता जाएगा, ये लगातार यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से ये पॉइंट्स भी आपके लगातार नज़दीक आ जाएंगे। ठीक है, तो डेल्टा टी अगर बहुत स्मॉल है तो डेल्टा वी भी बहुत स्मॉल है। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका ये आ जाएगा, एक टेंजेंट आ जाएगा जो टच करता हुआ जाएगा इसको, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। और ये टेंजेंट आपको क्या दे देगा, यही आपको टेंजेंट जो है इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आया इसको हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मतलब उसी इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट पे आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया है वहाँ पर आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। जैसे मान लो ये उसने कह दिया t बराबर मान लो ये 6 सेकंड है, यहाँ पर आप एक्सेलरेशन बताओ, तो ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, इसका जो स्लोप होगा m, या इसी को हम कहते हैं टेंजेंट थीटा, वो आपको क्या दे देगा, या इसी को आप कह सकते हैं dv/dt। कुछ भी कह दो आप, m कह दो, tan थीटा कह दो, dv/dt कह दो, ये आपको उस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। ये थोड़ी सी टफ चीज़ें हैं, अभी थोड़ी सी टफ लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे आपके लिए ये चीज़ें सिंपल होती चली जाएंगी। गॉट द आइडिया। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, मतलब ठीक उसी टाइम पर। मान लो आपसे कहते हैं t=2 पर एक्सेलरेशन बताओ, तो जो भी आएगा उसको इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। t=7 पे बताओ एक्सेलरेशन, जो भी एक्सेलरेशन आएगा उसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलेंगे। गॉट द आइडिया। एक पर्टिकुलर टाइम पर कितना एक्सेलरेशन है दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब बेटा बात करेंगे, फार्मूला डेवलप करना है हमें, फार्मूला फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमें प्रूव करना है v=u+at। जैसा कि आप जानते हो, मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट है आपका ये, और ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से a मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी v-u/टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। क्या चीज़ है ये, u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब टाइम t बराबर 0 था, मतलब बस आपने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया था, उस वक्त जो वेलोसिटी है दैट इज़ u। और टाइम t बराबर t पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी हो गई, v। इसको बोल देंगे हम फाइनल वेलोसिटी। क्या बोल देंगे, फाइनल वेलोसिटी। मतलब जब तक हम ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो उस ऑब्जर्वेशन टाइम का जो आखिरी वाला पॉइंट होगा उस पर वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है, एक्सेलरेशन होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल, ये फाइनल वेलोसिटी है, और ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है डिवाइडेड बाई टाइम। अब आप क्या करें, इस t से इसमें मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा आपका जा करके a/t दैट इज इक्वल टू v-u। तो u को आप इस साइड में ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, v=u+at। गॉट द आइडिया। इस तरह से आप अपनी इस छोटे से डेरिवेशन को बना सकते हैं। क्लियर है, इस तरह से डिराइव होता है फार्मूला v=u+at। मैं फिर बता देता हूँ, इसमें स्टेटमेंट देना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपको ये देना पड़ेगा कि एट t=0 द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज u मीटर पर सेकेंड, एंड बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन आफ्टर टाइम t=t वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। We know that a is equal to change in velocity upon time। यहाँ क्या लिखोगे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई क्या, टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी v और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है। तो v-u/t क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो v क्या आ जाएगा आपका, u+at आ जाएगा। गॉट द आइडिया। अब ध्यान रखना ये सारी चीज़ें वेक्टर फॉर्म में है, ये भी आपका वेक्टर में है, ये भी आपका वेक्टर में, और ये भी आपका वेक्टर में, ये वेक्टर फॉर्म में। क्लियर होगी बात। तो v=u+at आपका ये फार्मूला डेवलप हो गया। क्लियर है। अब बेटा पोजीशन टाइम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। पोजीशन टाइम रिलेशनशिप का मतलब है, पोजीशन का मतलब s, और s=ut + ½ at²। इसको बोलते हैं बेटा पोजीशन टाइम रिलेशनशिप। अब मैं बताता हूँ क्या चीज़ें। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब t=0 पर उसकी जो वेलोसिटी है वो u मीटर पर सेकंड है। कितनी है, u मीटर पर सेकंड। ठीक, और a इसका एक्सेलरेशन है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ये एक्सेलरेट हो रहा है। t टाइम के बाद आपको बात करनी है इसके साथ क्या होगा। t टाइम के बाद जो है t=t पर इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जो है ये एक एवरेज वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, एवरेज वेलोसिटी के साथ अगर मूव कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम अच्छी तरह जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट होता है s, वो होता है आपका एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब v+u/2। इस एवरेज वेलोसिटी के साथ जब ये t टाइम तक मोशन करेगा तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा s = v+u/2 × t।
मैं फिर बता देता हूँ, इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, आप फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाई क्या, टाइम, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह एस लिख लिया, एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई टाइम, ये आ जाएगा जो कि लिखा हुआ है। अब देखो बेटा आगे की बात करता हूँ, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v की जगह मैं लिख सकता हूँ u प्लस ए टी, याद है आपको, v की जगह क्या लिख सकते हो आप, u प्लस ए टी पिछला डेरिवेशन, और प्लस u और डिवाइडेड बाई क्या 2 और मल्टीप्लाई t। ध्यान दो अच्छी तरह, इस v की जगह मैंने क्या पुट कर लिया, u प्लस ए टी, और ये आपका प्लस का u पहले से ही था। हो गया, समझ में आ गई। अब आगे की बात करते हैं, देखो बेटा क्या है, यहाँ से आओ आगे, तो ये हो जाएगा आपका जा करके s इज इक्वल टू 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई क्या t। अब क्या करोगे, अंदर t से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2ut डिवाइडेड बाई 2 प्लस ए टी इंटू टी और डिवाइडेड बाई क्या 2, ये आ जाएगा। फाइनल आंसर आएगा आपका जा करके s इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। यह आपकी पोजीशन टाइम रिलेशनशिप डेवलप हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वेयर। इसमें s डिस्प्लेसमेंट है, आप डिस्प्लेसमेंट खूब अब अच्छी तरह समझते हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। इसके बाद बेटा u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम टेकन है, a एक्सेलरेशन है और t टाइम टेकन है। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। इसमें s वेक्टर क्वांटिटी है, u वेक्टर क्वांटिटी है, a वेक्टर क्वांटिटी है, गॉट द आइडिया। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से प्रूव करेंगे। मैं फिर बता देता हूँ आपको इसमें करना क्या है, एक तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट है t बराबर 0 पर u, इसका इनिशियल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट के साथ, तो t इज इक्वल टू टी टाइम पर वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट लिखना है, एक नंबर यहाँ हो गया। अब ये दूसरा है आपका, यहाँ पर लिखना है आपको डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसके बाद आपका ये फार्मूला डेवलप हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो है इस तरह से फोर्थ स्टेप में आ जाएंगे। इसके बाद फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे, v की वैल्यू लिख दोगे कितनी, u प्लस ए टी, ये u प्लस ए टी लिख दिया। तो ये सारा सॉल्व हो करके फार्मूला जो है आपका सॉल्व होकर सिक्स स्टेप आ जाएगा, फिर ये सेवन्थ स्टेप आ जाएगा, और ये एट्थ स्टेप पे आकर के आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। गॉट द आइडिया और नॉट। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर है। देखो बेटा अब हम बात करेंगे पोजीशन वेलोसिटी रिलेशनशिप की। तो मैं मान के चलता हूँ एक ऑब्जेक्ट है t बराबर 0 पर, उसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी थी, u मीटर पर सेकंड थी, ठीक है। अब क्या हुआ, एक्सेलरेशन आ गया a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, इतने वैल्यू से ये एक्सेलरेट हो रहा है। तो टाइम t इज इक्वल टू टी पर क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड हो गई। क्लियर हो गई बात, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो आपको ध्यान रखनी है। देखो बेटा कैसे क्या करना आगे बताता हूँ आपको। तो इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं, एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अभी हमने पिछला जो डेरिवेशन किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है आपका एवरेज वेलोसिटी दैट इज़ v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। आपने एक फार्मूला जो है आज डिराइव किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, किया था डिराइव। तो यहाँ से आ जाएगा आपका जा करके v माइनस यू इज इक्वल टू ए इंटू टी। तो यहाँ से t कितना आ जाएगा, t आ जाएगा आपका जा करके v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। तो t की इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या आएगा जरा देखो, यहाँ पर आ जाएगा बेटा s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, ये आ जाएगी। अब s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, s इज इक्वल टू आ जाएगा आपका v प्लस यू मल्टीप्लाई v माइनस यू डिवाइडेड बाई कितना 2a। इस चीज़ का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका जा करके 2as दैट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर, या इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। ये आपका फाइनल डेरिवेशन आ जाएगा। इस तरह से पूरा फार्मूला आपका डिराइव हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान रखना इसमें v वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है और s डिस्प्लेसमेंट है। अब दिमाग ये कहेगा कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होती है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मूव कर रहा है, उसका ये वाला पॉइंट A है, ये वाला पॉइंट B है। मैं सिर्फ उसको इस वाले पॉइंट C तक ऑब्जर्व करता हूँ, A से
सी तक ऑब्जर्व करता हूँ, तो ए पर जो वेलोसिटी होगी उसको इनिशियल बोल देंगे, सी पर जो वेलोसिटी होगी उसको फाइनल बोल देंगे। वैसे तो वो ए से बी पर जा करके, मान लो ए से बी टोटल मोशन मैंने सिर्फ ए से बी तक देखा है, ठीक है, तो उसके लिए आप सी बी को फाइनल मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बीच का मोशन ले रहे हैं, ए से लेकर के सी तक की बात कर रहे हैं, तो ए पर जो वेलोसिटी है उसको इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे, सी पर जो वेलोसिटी है उसको फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इस केस में? ए सी हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो आपको मैंने इनिशियल वेलोसिटी बता दी, फाइनल वेलोसिटी बता दी, क्या चीज़ होती है, दोनों बातें मैंने बता दी, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पर u वेक्टर है, v वेलोसिटी है आपकी वेक्टर फॉर्म में, एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट s ये भी वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म, ये सारी की सारी जो है आपकी वेक्टर फॉर्म में। गॉट द आइडिया और नॉट? सिंपल, ये डेरिवेशन है आपका। तो इसमें प्रॉपर स्टेटमेंट दे करके आप लिखेंगे कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड है, ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, t इक्वल टू टी पर वेलोसिटी हो गई v मीटर पर सेकंड। तो हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपका ये अगला स्टेप ये आ जाएगा। इसके बाद आप ये जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, तीसरे स्टेप में t की वैल्यू निकाल लेंगे। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, ये आपका स्टेप आ जाएगा 4, फिर आ जाएगा स्टेप 5, फिर आ जाएगा स्टेप 6 और ये फाइनल स्टेप नंबर 7। गॉट द आइडिया और नॉट? इस तरह से डिराइव करते हुए लाएंगे, प्रॉपर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये देखो बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेटेड मोशन, पहला पॉइंट है आपका, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, a इज इक्वल टू 0 है। मतलब एक ऐसी एक्सटर्नल एजेंसी है, एक ऐसा फोर्स है, ठीक है, जो वेलोसिटी में कुछ भी नहीं दे रहा है, ठीक है। एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसी मशीन है जो बिल्कुल भी आपको वेलोसिटी में चेंज नहीं लाने दे रही है, कोई चेंज नहीं करेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। तो मैं टाइम को ले लेता हूँ बेटा, t बराबर 0, 1, 2, 3, 4, इतना ले लिया मैंने। क्लियर है? 4 सेकंड ले लिए। वेलोसिटी मैंने मान ली 0 पर कितनी थी, 0 पर मेरी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। क्लियर होगी बात? और 1 सेकंड बाद भी ये कितनी रहेगी, 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। अगले में भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड रहेगी। इसका मतलब है वेलोसिटी और टाइम के बीच में आपको जो ग्राफ बनेगा, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। जब t 0 था तो वेलोसिटी 2 है, 1 पर 2 है, 2 पर 2 है, 3 पर 2 है, ये हमेशा कितनी रहेगी, 2 रहेगी। गॉट द आइडिया और नॉट? ये हमेशा 2 रहेगी। क्लियर होगी बात? तो आपको साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो गैप है आपका, ये गैप कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ये गैप आपका एक जैसा है। क्लियर होगी बात? ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा इन द केस ऑफ जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर है? अब देखेंगे बेटा, अगला जो केस है आपका वो ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कांस्टेंट है मतलब वैल्यू चेंज नहीं होती है, पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 0 है, इनिशियल 0 है बेटा, ठीक है। अब मैंने मान लिया कि a इज इक्वल टू है मेरा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसा फोर्स है जो मेरी वेलोसिटी को हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा देगा, ठीक है। तो 0 पर वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो अगली बार क्या करेगा, इस 0 में 1 ऐड कर देगा, उससे अगली बार 1 में 1 ऐड कर देगा, उससे अगली बार 2 में 1 ऐड कर देगा, उससे अगली बार 3 में 1 ऐड कर देगा। तो ये आ जाएगा आपका वेलोसिटी, यहाँ 1 आ जाएगी, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। गॉट द आइडिया और नॉट? तो जैसा कि दिखाई दे रहा है, 0 पर 0 है, 1 सेकंड बाद 1 है, अगले सेकंड में 2 है, उससे अगले सेकंड में 3 है। तो ये ग्राफ आ जाएगा आपका किसका, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ आ जाएगा, जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव है और कैसा है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, और जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 का केस है। क्लियर है? अब यही क्वेश्चन अगर ये कह देता कि इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होती, मतलब यू t बराबर 0 पर कुछ वेलोसिटी रही होती, लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी जो है, जो आपका बाहर का फोर्स है, जो ताकत है जो लग रही है, a बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो इंजन लग रहा है, वो लगातार 1 मीटर पर सेकंड से ही वेलोसिटी चेंज करता है, तो ग्राफ कैसा बनता है वो बताता हूँ। देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 नहीं थी, मैंने मान लिया ये थी शुरू में 2 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। तो इंजन क्या करेगा, अगले सेकंड में 1 और इंक्रीज कर देगा, उससे अगले सेकंड में 1 और इंक्रीज कर देगा, उससे अगले सेकंड में 1 और इंक्रीज कर देगा, उससे अगले सेकंड में 1 और इंक्रीज कर देगा।
तो लगातार वेलोसिटी को इस तरह से चेंज करेगा। तो जब t बराबर 0 था तो वेलोसिटी कितनी है इसकी 2 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड बाद 3 हो गई, उससे अगले सेकंड में 4 हो गई। तो ये ग्राफ आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वो केस है आपका जब एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव और u जो है आपका u ये है नॉन जीरो। यहाँ पर क्या था एक्सेलरेशन क्या था आपका पॉजिटिव था और u जो था आपका इस केस में कितना था 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। और ये वो केस है जिसमें a बराबर 0 था और u जो है आपका नॉन जीरो था। ये तीनों केस मैंने आपको समझा दिए, उम्मीद है सही समझ में आए होंगे। घर जाके जब प्रैक्टिस करोगे ना बेटा ग्राफ बनाने की तो ज़्यादा अच्छे क्लियर समझ में आएंगे। ये केस देखो बेटा थर्ड, ये कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी। तो ये ग्राफ तो मैंने आपको बता दिया, थर्ड वाला ग्राफ बताया था, ये वही चीज़ है। उससे अगला देखो, उससे अगला क्या है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज कर रहा है, हैविंग जीरो इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी है 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो देखो बेटा इसमें क्या करना है आपको, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम t बराबर 0 लो, 1 लो, 2 लो और 3 लो। इनिशियल वेलोसिटी 0 है मतलब t बराबर 0 पर 0 है। अब जो a है वो आपका कांस्टेंट नहीं है, जो आपका a है वो कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी को भी अलग ढंग से बदलेगा। मान लो t बराबर 0 पर एक्सेलरेशन कितना था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो वो क्या करेगा वेलोसिटी में 1 ऐड कर देगा, तो अगले सेकंड में क्या हो जाएगी 0 + 1 हो जाएगी वेलोसिटी। फिर 1 सेकंड बाद एक्सेलरेशन ने अपनी वैल्यू को चेंज कर लिया है, कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो अब ये वेलोसिटी में कितना ऐड करेगा, ये वेलोसिटी में अब 2 ऐड करेगा। उससे अगले सेकंड में पता चला एक्सेलरेशन हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो वेलोसिटी में कितना ऐड कर देगा, वो वेलोसिटी में अब 5 ऐड कर देगा, तो 3 + 5 हो जाएगी। तो इस तरह से लगातार वेलोसिटी चेंज करेगी। इस केस में 0, फिर 1, फिर 3, फिर 8 लगातार चेंज कर रही है। तो जब ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा 0 पर 0, 1 पर 1, 2 पर 3 और 3 पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह का बनेगा। समझ आया कि नहीं आया? ये वो केस है जब एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार अपने आप को चेंज कर रहा है। क्लियर हो गई बात? समझ आया कि नहीं आया? ये चीज़ है। तो अगला जो केस है बेटा आपका वो है ये वाला बता रहा हूँ आपको, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। कांस्टेंट है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो ऐसी बात हो गई, बताता हूँ आपको। देखो बेटा अब क्या कह रहा है, ये जो एक्सेलरेशन है वो है मान लो आपका 1 मीटर पर सेकंड है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? अपोजिट, अपोजिट टू वेलोसिटी, अपोजिट टू वेलोसिटी। तो ये कुछ इस तरह की बात हो गई कि मैन है, ये मैन जा रहा है इस तरफ और इस पर जो इंजन लगा दिया आपने, इंजन इसको इस तरफ खींच रहा है, इस तरफ इसका एक्सेलरेशन और इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, ये मैन की है, और ये इंजन इसमें पीछे की तरफ लग गया। तो ये इंजन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को घटाते घटाते 0 कर देगा एक टाइम पर। तो मैं मान लेता हूँ कि जो मेरा ए है वो है मेरा 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। टी बराबर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। टी बराबर 0 पर वेलोसिटी है मान लो हमारी 6 मीटर पर सेकेंड। तो एक सेकंड बाद अब क्या हो जाएगी 6 - 1 हो जाएगी, उससे अगले सेकंड में 5 - 1 हो जाएगी, उससे अगले सेकंड में 4 - 1 हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है अपोजिट डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी को घटाता चला जाएगा। ठीक है, तो जो 0 पर 6 थी वो एक सेकंड बाद 5 रह गई, फिर 4 रह गई, फिर 3 रह गई, फिर 2, फिर 1, फिर 0, फिर -1, इस तरह से आना शुरू हो जाएगी। तो जब ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो देखो कैसा आएगा, t बराबर 0 पर कितना था 6, 1 पर 5, फिर 4, फिर 3। तो ये ग्राफ आपका बनता जाएगा और ये वो टाइम इंस्टेंट है जब वेलोसिटी कितनी हो रही है 0 हो रही है। इस वाले टाइम इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी आएगी आपकी 0 आएगी। गॉट द आइडिया? और इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, ये जो मैन है, ये इधर ना जा करके धीरे धीरे 0 हो जाएगा और फिर ये यूं पलट के इस तरह आना शुरू हो जाएगा, इस तरह बढ़ेगा, ये इस तरफ इसकी स्पीड बढ़ेगी। गॉट द आइडिया और नॉट? ये चीज़ इसके साथ होगी। क्लियर है? तो मैं फिर बता देता हूँ, इसकी वेलोसिटी पहले इस तरफ धीरे धीरे घटेगी, घटते घटते 0 हो गई, फिर इस तरफ बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते फिर काफ़ी तेज़ी के साथ यूँ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज़ इसके साथ होगी। ठीक है, अब अगला केस देखो बेटा। अगला केस क्या है कि जो वेलोसिटी थी वो अपोजिट डायरेक्शन में ही थी, शुरू से ही जो है अपोजिट डायरेक्शन में। मैं बता देता हूँ क्या कहानी है। आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये रहा, रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। ठीक है, और जो वेलोसिटी है, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका किस तरफ आ रहा है, वो आपका आपकी ओर आ रहा है। ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपकी तरफ आ रहा है। तो इसकी वेलोसिटी मैंने कैसी कंसीडर कर ली, निगेटिव कंसीडर कर ली।
ठीक है। और जो मशीन इसके साथ इंजन जुड़ रहा है वो इंजन ऐसा है कि वो इसको इसी डायरेक्शन में स्पीड इसकी बढ़ा रहा है, इसी डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा रहा है। तो ज़रा सोचो इसके साथ क्या होगा, जब इसकी स्पीड बढ़ाएगा वो, तो ये इंजन इसकी स्पीड बढ़ाएगा तो ये किस तरफ मूव करेगा, ये आपका इस तरफ तेज़ी के साथ मूव करेगा। गॉट द आइडिया और नॉट, ये तेज़ी के साथ इस तरफ मूव करेगा। अगर आपका इंजन इसका इस डायरेक्शन में तो धीरे धीरे ये तेज़ी के साथ इस तरफ ले जाएगा इसको। क्लियर है, ये इसके साथ होना है। समझ में आ गई बात, इस तरह से इसके साथ होगा। तो मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखो बेटा, टाइम ले लो 0, 1, 2 और 3। वेलोसिटी कितनी थी, मान लेता हूँ मैं -5 थी। अब एक्सेलरेशन इसका कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। और इसकी डायरेक्शन क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो लगातार उसकी वेलोसिटी को बढ़ाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगले टाइम क्या हो जाएगी, -6, फिर -7, फिर -8 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो बेटा क्या आएगा, ये देखो इस तरह से आ जाएगी ये आपका ग्राफ यूँ आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ये आ जाएगा आपका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगला जो है आपका ग्राफ जो है किस बारे में है वो बता देता हूँ। ये वाला जो ग्राफ है, t बराबर 0 पर उसके पास कुछ वेलोसिटी थी, t बराबर 0 पर कुछ वेलोसिटी इसके पास है। इसके बाद लगातार वेलोसिटी उसकी डिक्रीज कर रही है क्योंकि मैन जो है आपका इस तरफ जा रहा होगा और इंजन जो है आपका इस तरफ लगा होगा, इस तरफ इंजन लगा हुआ है। तो इंजन क्या करेगा, उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करता करता 0 कर देगा। तो ये घटते 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 कहाँ आ गई, 0 पर आ गई। यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो गई, लेकिन क्योंकि इंजन लगा हुआ है इसी डायरेक्शन में। इंजन किस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इंजन आपका जो है इस डायरेक्शन में लगा हुआ है, इसके साथ वो इस डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो लगातार अब इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। करेगा या नहीं करेगा, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड को इंक्रीज कर देगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो है इसकी स्पीड लगातार फिर बढ़ती चली जाएगी ये। ठीक है, तो पहले डिक्रीज करेगी, घटते 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 0 बनेगी और फिर अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करती चली जाएगी। फिर वो ऑब्जेक्ट जो है आपसे लेफ्ट साइड में दूर भागता हुआ चला जाएगा। इंजन की वजह से जो है उसकी स्पीड जो है लगातार इंक्रीज करेगी। गॉट द आइडिया और नॉट, लगातार ऐसा होगा। इंजन जो है उसकी स्पीड को बढ़ाएगा तो ये जो आपका मैन है इसकी स्पीड लेफ्ट साइड में तेज़ी के साथ बढ़ेगी। गॉट द आइडिया और नॉट, लगातार तेज़ी के साथ बढ़ेगी। मैं फिर बता देता हूँ, इंजन क्योंकि लेफ्ट साइड में है तो इसकी स्पीड को इस तरफ तेज़ी के साथ बढ़ा देगा। क्लियर है, थैंक यू।